ईयरली ग्रुप वालों से जारी रखते हैं, ठीक है। होपफुली के जैसे ही हमारी जो टीम है मेन ग्रुप में भी लाइव हो जाती है तो हम लोग जो है अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, ये बताओ कि जो प्रीवियस वीक हमने थ्री विलियम्स वाली एक टेक्निक डिस्कस की थी, फिर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिबन वाली टेक्निक डिस्कस की थी। मैंने काफ़ी पोस्ट्स वगैरह देखी जिस पे ये हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग प्रॉफिट्स बनाने में कामयाब हुए हैं। खुशखबरी ये है कि मैंने जो है और भी काफ़ी सारी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निक्स डेवलप की हैं। सोनर और लेटर जो है हम लोग उस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो भी आपसे जो है डिस्कस वगैरह मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला। अभी क्लियर है जो मेरे प्यारे मेंबर्स हैं मेन ग्रुप के? अभी बताएं, क्यू एन ए सेशन करते हैं और इंशाल्लाह ताला फिर अपने सेशन को जो है आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, अभी तो मेरे पास ये आ रहा है आपकी टू विलियम से प्रॉफिट बनाया है। एक को रिमूव करके कोई बात नहीं रुस्तम भाई, इंशाल्लाह। लेकिन एटलीस्ट आपको फिश पकड़नी तो आई है ना मेरे प्यारे भाई। असल एम ये है कि आपको फिश पकड़नी आनी चाहिए। फिश पकड़नी आनी चाहिए सर आपको। मेरा ये एम है और यही मेरी ज़िंदगी का एजेंडा है कि बजाय ये कि आप डिपेंडेंट रह रह के पैसे कमाएं, आपको ही इस काबिल क्यों ना बनाया जाए कि आप जो है प्रॉफिट्स जनरेट करने वाली मशीन बने, आप जो है डॉलर प्रिंटिंग वाली मशीन बने। मैं तो इस एजेंडे पे सर काम करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ हैं इस चीज़ पे? और बिलीव मी कि मैंने कुछ तकरीबन आपके आपके लिए खुशखबरी ये है कि तकरीबन 6 से 7 टेक्निक्स के ऊपर और काम किया है, ठीक है, मैंने इसी वीकेंड के अंदर। और वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे सूदर लेटर, अभी नहीं। वो 6 से 7 टेक्निक्स जो हैं वो भी आपको मैं दूंगा एज अ गिफ्ट के तौर पे कि आप जो है पैसे बनाने वाली मशीन बने। सक्सेस रेट अच्छा रहा थ्री विलियम्स के टेक्निक वाला, सक्सेस रेट अच्छा रहा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिबन वाली टेक्निक का, ठीक है। तो अभी जो है मैं आपको बता रहा हूँ, खुशखबरी ये है कि 6 से 7 जो हैं टेक्निक्स इंशाल्लाह ताला और आपसे डिस्कस की जाएंगी। वो एज स्केल्प टेक्निक्स होंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। वो भी आपसे जो है वो आपको मैं दूंगा। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में भाई प्रॉफिट्स लिखे हैं। अगर आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, आप अपने अपने फ्री टाइम में बैठे हैं, ठीक है, तो आप डॉलर प्रिंट जरूर कर सकते हैं। सर फ्यूचर ट्रेड लेते हुए किन चीज़ों का देखा जाता है? हुजैफा नासिर भाई, फ्यूचर ट्रेड लेते वक्त अगर तो हैं आप ईयरली ग्रुप में, ठीक है, तो गाइड नंबर 11, 12 और 13 का ख्याल रखा जाता है। मैं कोई क्लेम नहीं करता, गारंटी तो अल्लाह करे इंसान की भी नहीं है, एक पर्सन की भी, एक अगले मिनट की, इवन एक सेकंड की भी नहीं है। लेकिन अगर बिलीव मी आप फोकस करते हैं गाइड नंबर 11 पे, ठीक है, गाइड नंबर 12 पे, गाइड नंबर 13 पे, यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो है पैसे ना बना सकें। बिलीव मी इट्स नॉट पॉसिबल कि इंशाल्लाह ताला अगर आपने आपके नसीब में लिखे हुए हैं पैसे ज़रूर बनेंगे, ठीक हो गया। तो एजेंडा जो है हमारा जैसे कि इस पे अभी असल सेशन करके गया है, मार्केट एनालिसिस को हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं और कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज का एजेंडा यही है कि जो भी मार्केट अपडेट आए, ठीक है, उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। मार्केट अपडेट तो 2-3 लोग दे रहे होते हैं, एक दफ़ा मेरे से भी जाती है। आप अगर आपको पता है कि मैंने आपको हमेशा लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग को हमेशा प्रमोट किया है विद रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ऐसा ही है।
तो हम जो है मार्केट अपडेट को लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग से ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आज की लर्निंग ऑफ द डे के अंदर हमने यही अंडरस्टैंड करना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं समझूंगा कि एक कद्दू भी मेरा इस टाइम स्टूडेंट है जिसको क्रिप्टो का कुछ भी नहीं पता, ठीक है, क्रिप्टो का कुछ भी नहीं पता, तो उसको भी मेरी आज की मार्केट अपडेट समझाने का पता चले, ठीक है। तो ये है हमारा एजेंडा। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी एजेंडा जो है क्लियर हो गया, आप आगे मूव कर सकते हैं। फहीमुल्लाह भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्रॉस एंड आइसोलेटेड का। मैं कितने लोगों को नहीं पता, मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं, ताकि मैं चाहता हूं कि सब लोगों को फिर इस चीज़ की समझ आए। मैं विद बकायदा डेमो के साथ आपको इस चीज़ को समझाऊंगा, बताऊंगा कि क्रॉस और आइसोलेटेड में क्या फ़र्क है, आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए, क्रॉस वाला फॉलो करना चाहिए या आपको आइसोलेटेड वाला फॉलो करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी नहीं पता यार, बताओ क्रॉस एंड आइसोलेटेड में क्या फर्क होता है। और हेज मोड का नहीं किसी को पता होता, क्रॉस एंड आइसोलेटेड का नहीं पता होता, लोग दिन रात नुकसान पे नुकसान करने पे लगे होते हैं। तो अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो है पता है तो वेल एंड गुड। तो वैसे मैं आपको बकायदा अपना बाइनेंस खोल के बताऊंगा कि हाँ जी जी इसमें क्या इशू होता है। मेरा ख्याल है कि मोस्टली लोगों को नहीं पता कि क्रॉस में ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा है, आइसोलेटेड में ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा है। खैर इस चीज़ के ऊपर डिबेट कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्रॉस में और आइसोलेटेड में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। लेकिन अ, असल में टेक्निकलिटी क्या होती है, जो लर्निंग होती है ना, बेसिकली मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि हर बंदा अगर एक जैसा सोच रहा है तो आप ऐसा नया क्या लोगों को बता रहे हो या समझा रहे हो जिससे उनका फायदा हो, ठीक है। तो मैं तो इस चीज़ पे फोकस पाई रखने वाला बंदा हूँ। और अगर मैंने आपको क्रॉस और आइसोलेटेड में दोबारा फर्क बताया तो मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसी जरूर बात बताऊंगा कि एज अ न्यू भी आपको उस चीज का फायदा जरूर होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि अब जो है मेरी बात जो है बहुत ध्यान से मेरे प्यारे भाइयों सुनिएगा। इंशाल्लाह ताला अगर कुछ लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, कुछ लोगों को नहीं पता, वो मेरी बात सुनने की कोशिश करें कि यार आइसोलेटेड और क्रॉस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, अगर तो हैं आप नए नए पर्सन, ठीक है, नए नए मतलब अब अगर अभी आप जो है बिल्कुल न्यू न्यू ही आए हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, आपका इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जो है अपना काफी टाइम गुजार लिया है, ठीक है, अब जो है आप अपने आप को फ्यूचर के अंदर टेस्ट करना चाह रहे हैं। अभी जो है मेरी बात बड़े ध्यान से सुने, यकीन करें कि अगर आपको इस चीज के अंदर ही समझ आ जाए, जैसे कि मैंने आपको लॉस रिकवरी टेक्निक्स भी बताई थी, कॉइन एम फ्यूचर्स के जरिए आप लॉस रिकवर कर सकते हैं। तो आज भाई अपने आप को डेडिकेट कर लो कि आप आइसोलेटेड और क्रॉस का ही जो फर्क है वो आप समझने में कामयाब हो जाएं, ठीक है। तो हम लोग जो आएंगे USDM के अंदर आएंगे, ठीक है। ये ऐसे ही है। फ्यूचर ट्रेडिंग ऑफ कोर्स मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करता, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि नॉलेज नॉलेज इज़ पावर, यू नो, कि नॉलेज हर बंदे के पास होना चाहिए, हर बंदे को अच्छे बुरे का पता होना चाहिए। कोई बंदा भी आपको ब्लाइंडली गाइड ना करे या आपको बेवकूफ़ ना बना सके। वो कहते हैं ना, मसला ये है कि यकीन करें हमारी जो अवाम है वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे बहुत जल्दी लग जाती है। तो एटलीस्ट मैं क्या कहता हूँ, उन लोगों की एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, मेरा हमेशा से यही एम रहा है। अब अगर बात करें कि हमारे पास जो है क्रॉस और आइसोलेटेड वगैरह में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। सिर्फ कॉपी पकड़ें, पेंसिल पकड़ें और समझने की कोशिश करें। देखें यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है क्रॉस, ठीक है। और वैसे तो अगर आप इंग्लिश के अच्छे अंडरस्टैंड करने वाले बंदे हैं फिर तो आपको समझ आ जानी चाहिए, वरना मैं तो पंजाबी च समझा देंगा, ठीक है। आइसोलेटेड दी भी एक इंग्लिश लिखी हुई है कि आप जो है अपनी जो पोजीशंस हैं उनको कितना मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अगर एक नोट पैड बनाओ ना
फर्ज करो कि एक होती है क्रॉस के अंदर ट्रेड, ठीक है। क्रॉस के अंदर ट्रेड का मतलब ये है कि इस टाइम ये से डेट मेरे पास $4,249 अगर पड़े, ठीक है। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा क्रॉस में ट्रेड लगाता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकता हूँ। ट्रेड मैं मेरी एक बात हमेशा याद रखें, मतलब ट्रेड हिस्ट्री कहते हैं कि कोई नहीं दिखाता, अगर वॉलेट के अंदर फंड रखा हुआ दिखा देते हैं कि हमारे पास इतना फंड है, इतना फंड है, वो कोई बहादुरी नहीं होती भाई। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है वो मेन चीज होती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है मेन चीज होती है। ये देखें, ये 1 डे है, तो मैं अगर फर्ज करूं कि मैंने एक वीक के अंदर क्या बनाया, क्या क्या गवाया, तो यहाँ पर ना शो हो रहा होता है मेरे स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हुए होंगे, $6, $4, $15। इस तरह के प्रॉफिट्स आपको नजर आएंगे, $2, $11 में भी इसमें से कोई एक आधा स्टॉप लॉस भी नजर आए, $10, $33। ये मेरी छोटी छोटी स्कैल्पें होती हैं जो मैं, जब मुझे टाइम मिलता है, दिन रात मैं करता रहता हूँ। और यही आपको हमेशा मैंने अपने हाथ काट के मैंने आपको दिए हैं। मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव रखा है, नॉलेज है दे दो भाई, देने से वापस की आता है, कभी आपका जाता नहीं, ठीक है। ये प्रॉफिट्स आप भी बना सकते हैं। BUSD में $22, ये सिर्फ मैंने विद इन अ वीक ही सिलेक्ट किया है। $53, $23, तो ये देखें यहाँ पे स्टॉप लॉस भी गया है, -$5 का स्टॉप लॉस भी है। तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं, आप भी इस काबिल बन सकते हैं। और मैंने कोई फंड हैवी नहीं रखा होता, फंड मेरा यही होता है $5,000 $10,000 मैं कैश आउट करता रहता हूँ वक्त के साथ साथ, ठीक है। जैसे ही अच्छा रेट पे आते हैं तो $1 $10। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉस का मतलब ये है कि एफर्ट्स करो $4,000 नजर आ रहे हैं ना, तो आपने अगर इसकी ट्रेड लगाई, फर्ज करो यहाँ पर आपको 0 से लेकर 100% तक जो है आप ट्रेड अपनी ओपन कर सकते हो, ठीक है। रिस्क क्या कहता है, मैं आपको एक रिस्क के लिहाज से बकायदा समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से मैं आपको इस चीज़ का बताऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अच्छा, अब मेरे भाई बड़े गौर से बात सुनी, क्योंकि मैं आज क्वालिटी पे फोकस करूंगा, मैं यही चीज़ पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि इसी चीज़ से ही आपको समझ आ जाएंगे। देखें, 21,500 की रेजिस्टेंस लेवल लगाया था और एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रडिक्शन जो है फिर $20-25 से फेल हुई। निचले लेवल के ऊपर आप ज़रब लगा के रखें, 19,800 का लेवल है कि अगर ये गिरता है तो इसी जोन के अंदर जो है आपको गिरता हुआ नजर आएगा। फर्ज करो कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक सप्लाई जोन है यहाँ के ऊपर, ये सप्लाई जोन चल रहा है, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1% या 2% के ऊपर है, जो कि इस टाइम 3% ये आ रहा है। आप फर्ज करो 1-2% के ऊपर भी आ जाओ, 2% का मतलब है कि $22,000 के ऊपर स्टॉप लॉस है। और ये एग्जैक्ट कौन सी रेजिस्टेंस है, 21,500 की। तो यहाँ से आप शॉर्ट भी करें तो आपने टारगेट करना है प्रॉफिट, अगर 2% पे स्टॉप लॉस है तो टारगेट करें आप 4% के टेक प्रॉफिट को मिनिमम, या 3% के टेक प्रॉफिट को, ताकि आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है जस्टिफाई होती हुई नजर आए। सही है, अभी ये सप्लाई पे नहीं है, तो मैं ऑफ कोर्स यहाँ से अपना 1% या 2% वॉलेट का उठाऊंगा, ठीक है, क्रॉस के अंदर। तो रेस्ट ऑफ द मेरी जितनी भी पोजीशन है वो लिक्विडेशन को मैनेज करने के अंदर कामयाब होगी, ठीक है। फर्ज करो मैंने शॉर्ट किया तो आपकी लिक्विडेशन जो है 30,000 से ऊपर या 40,000 से ऊपर। या इसका एक बहुत सिंपल सा हल ये भी होता है कि आप जो है इसका कैलकुलेटर को यूज करते हुए भी अपनी पूरी की पूरी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हमारे जो लोग हैं वो अंधाधुंध जो हैं लॉन्ग शॉट कर लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट होती नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें से ये मेरा भी एक $5 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन छोटी छोटी स्कैल्पें $10 $20 की स्कैल्पें जो हैं आपको नजर आती रहेंगी, $19 $4। ठीक है, ये देखो भाई, ये स्टॉप लॉस भी गया है, इसमें इसमें कोई शक नहीं है, मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जस्टिफाइबल है कि मैंने उस हिसाब से इसको अर्न भी किया है। तो एज अ न्यू भी, अगर मैं आप बिल्कुल नए हैं फ्यूचर ट्रेड के अंदर, तो मैं आपको आइसोलेटेड रिकमेंड करूंगा। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है, अभी मेरा हेज मोड है ना, तो हेज मोड को ऑफ करके आप आइसोलेटेड मोड में आ सकते हैं। तो हेज मोड को ऑफ करने के लिए बहुत आसान तरीका ये होता है कि यहाँ पर जो मल्टी एसेट मोड है ना, आप उसको जो है ऑफ कर दें।
मल्टी एसिड मोड को यहाँ से जाके ऑफ कर दें तो आपका जो हेज मोड है, यहाँ पर देखें ना ये मल्टी एसिड की पोजीशन लगी हुई है, तो मैं इसको सिंगल एसिड मोड में ले जाऊंगा। तो अब जो है अब जो है मुझे सिर्फ, अब मैं एक टाइम के अंदर लॉन्ग या शॉर्ट कर सकता हूँ, दोनों पोजीशनों को एट द सेम टाइम ओपन नहीं कर सकता। अब जो है आप आइसोलेटेड को बेशक सेलेक्ट कर लें, ये देखें अब जो आइसोलेटेड मेरा मार्जिन सेलेक्ट हो गया। तो सिंपल फर्क समझने की कोशिश करें। बेसिकली लोगों को, हमारे को पोजीशन साइजिंग नहीं आती। फर्ज करें कि एक कॉइन है, उसकी वैल्यू है $1, ठीक है। $1 का एक कॉइन है, $1 वैल्यू है कॉइन की। सही है, आपके पास है टोटल, ये देखें वैल्यू है कॉइन की, वैल्यू आपके पास है टोटल $100। $100 है आपका फंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझने की कोशिश करें। $100 है आपका फंड, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि आपने $10 जो है इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। $10 जो है आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आज आप पोजीशन, ये साइजिंग देखें ताकि आपको फ़र्क पता चले कि आपने हमेशा क्रॉस में रहना है या आपने आइसोलेटेड में रहना है। $10 जो है आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है 10% 10% इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। कितने परसेंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? आप 10% इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इट्स ओके, हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं, तो हम लोग जो है मेजर फ़र्क समझने की कोशिश करें कि आपको क्रॉस में रहना चाहिए या आपको रहना चाहिए आइसोलेटेड में, ठीक है। आइसोलेटेड के अंदर भी आपने को लीवरेज ही ऑफर हो रही होती है। देखो मैं आपको सिंपल फ़र्क समझाता हूँ कि 2x की लीवरेज का क्या मतलब है, ठीक है। दो एक्स की लीवरेज का मतलब क्या है, ठीक है। ये देखो आप, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ताकि आपको इतने बच्चों की तरह बताऊं ताकि आपको कभी भी मसला ना आए। $1 जो है वैल्यू है या क्वाइन की प्राइस है, ठीक है। इसका बेशक एंड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, अगर आप हैं स्पॉट के अंदर, देखो अगर हैं, अगर है, अगर आप हो स्पॉट में, ठीक है, तो आपने अगर ये $1 का कॉइन था, ठीक है, आपने $10 उसके अंदर इन्वेस्ट किए, अगर यही कॉइन हो जाता है $2 का, ठीक है, इफ इफ कॉइन प्राइस बिकम $2, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? योर प्रॉफिट इज, योर प्रॉफिट विल बी $10, ठीक है। तो $10 का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपने तो ये देखे ना, स्पॉट के अंदर $10 की इन्वेस्टमेंट की थी, 10%, तो आपने $10 जो है कमा लिए, ठीक है। अगर ये $2 पे आपने कॉइन बेचा था तो आपके पास इस टाइम आ चुके होंगे, $10 आपने इन्वेस्ट किए थे और $2 पे वो कॉइन चला गया, तो 10 कॉइन आए थे, 10 दूना 20, तो आपका जो है टोटल फंड $110 हो गया, से डेट, ठीक है। अभी मैं इसी चीज को जस्टिफाई करूंगा आइसोलेटेड मार्जिन के अंदर, और इसी चीज को मैं जस्टिफाई करूंगा क्रॉस मार्जिन के अंदर। वो चीज इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट का तो हर बच्चे बच्चे को पता होगा। अब आ जाओ आइसोलेटेड मार्जिन के अंदर, ठीक है। आइसोलेटेड में क्या सीन होगा, ठीक है, ये बात समझने वाली है। अच्छा, आइसोलेटेड का मतलब ये है कि आप फर्ज करो मैंने यही चीज को कॉपी किया कि 2x की लीवरेज से आपने लेना है, ठीक है। 2x की लीवरेज का क्या मतलब होता है कि आपने $10 जो थे ना इन्वेस्ट करने थे, ठीक है, लेकिन $10 जो है एक्सचेंज ने आपको उधार दे दिया, ठीक है। $10 जो है, क्योंकि आप 2x पे खेल रहे हो, तो $10 आपकी इन्वेस्टमेंट थी और $10 जो है एक्सचेंज ने आपको उधार दे दिया, ठीक है। $90 आपके पास स्टिल पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है, जो क्वाइन आपने $10 के बाय करने थे वो पहले 10 क्वाइन आने थे $1 के हिसाब से, ठीक है। अब आप बेशक $10 ही इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन टोटल क्वाइंस कितने आएंगे आपके पास? $20 के क्वाइन आएंगे।
इस बात की समझ आई है? मैं एक्चुअली मैं चलो थोड़ी सी पॉज लेता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरे साथ हैं, ताकि फिर इस फाइनल क्लियरेंस के बाद जो है मैं अपने टॉपिक के अंदर पूरा फोकस करके ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। कितने लोगों को यहाँ तक समझ आई है? आइसोलेटेड के ऊपर हम बात करने लगे हैं, और आइसोलेटेड की काफी लोगों को समझ नहीं है, ना ही इनकी रिस्क मैनेजमेंट आती है। तो हम लोग जो है आइसोलेटेड को समझने के बाद क्रॉस को मे बी कल डिस्कस करें, लेकिन आइसोलेटेड आज क्लियर करके जाऊंगा। कितने लोगों को यहाँ तक का जो है सेशन वो क्लियर है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ जो हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ तक मेरे साथ ही बैठे हैं। उन्हें स्पॉट की तो समझ है, स्पॉट की बहुत आसान है कि $100 के अगर आपने कॉइन बाय किए थे, तो आपने $100 के कॉइन खरीद लिए और वो $2 का हो गया कॉइन, तो वो $100 आपका प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर आपने $10 के कॉइन खरीदे थे, तो $10 आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? मेरे साथ है मैक्सिमम जो लोगों को यहाँ तक जो है समझ आ रही है। अब जो है हम लोग एच मोड एक्सप्लेन कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो यार, बहुत शुक्रिया। यस, 2x 2 and 1.20 आइसोलेटेड राइट, बिल्कुल साजिद खान भाई, आपने सही बनाई है। 10x की लीवरेज है, तो इट्स मीन के आपको जो एक्सचेंज ने, आप फर्ज करो कि आपने $10 ही इन्वेस्ट करने थे। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ अभी प्रूव करता हूँ। ये देखो, ये चीज़ अभी प्रूव करता हूँ, आपने यहाँ पे नज़र रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x, अभी प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग इसको रखते हैं 2x पे। ठीक है जी, ये देखो, ये मैंने 2x सेलेक्ट किया। ठीक है, अब 2x सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब मेरे पास देखो टोटल फंड कितने हैं, 42,000 आइसोलेटेड मोड ऑन है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जूम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आइसोलेटेड मोड ऑन है, 2x की लीवरेज है, और इस टाइम अवेलेबल फंड कितना आ रहा है, ये वाला है। अब यहाँ पर ये चेक करो कि मेरे पास मैक्सिमम ओपनिंग कितनी हो गई है, 8,419। वो कह रहा है कि बिटकॉइन के ऊपर आप मैक्सिमम इतने डॉलर की पोजीशन ओपन कर सकते हो। जैसे ही मैंने 2x सेलेक्ट किया ना, तो एक्सचेंज ने आपके ऑलरेडी पैसे डबल कर दिए हुए हैं। 42,550 को आप जरब दे के देख लो, 42,50 जरब 2, देखो 8500 आ रहा है ना। तो फिर भी वो राउंड ऑफ करके जो है आपको बता रहा है कि आप 84,19 की मैक्सिमम पोजीशन ओपन कर सकते हो। समझ आ गया? मतलब एक्सचेंज ने ऑलरेडी आपको उधार दे दिया हो गया। जैसे ही मैं इसके 2x को करता हूँ, 10x फर्ज करो करता हूँ, ये देखो 10x किया ना, कंफर्म करता हूँ। अभी देखो कि 4550 को मैं अगर 10 से ज़रब दूंगा, 4550 को अगर मैं 10 से ज़रब दूंगा, तो एक्सचेंज ने ऑलरेडी जो है आपकी मैक्सिमम ओपनिंग देखो 40,967 कर दी। वैसे मेरा जो है ओरिजिनल फंड कितना है, 42,10 है ना, तो 42,10 ज़रा मैं 10 किया तो मेरे पास ये आ गया 42,500। आपको एक्सचेंज ने देखो कितना उधार दे दिया है, 42,500 में से आप 4250 निकाल दो, 42,500 माइनस 4250, ये देखो एक्सचेंज ने आपको $38,000 जो है ना उधारे दिए हुए हैं। लेकिन इतना बड़ा रिस्क टेकर कौन ले? आप क्या 100% पे पोजीशनिंग ओपन करोगे? वो देख रहे हैं, वो कह रहा है कि सारे के सारे आप डॉलर इन्वेस्ट कर दोगे, इतनी डॉलरों की पोजीशन वो आपकी ओपन कर देगा, 40,758, मतलब ऑलमोस्ट 2 बिटकॉइन की पोजीशन ओपन करेगा। और अगर ये 20,800 से उठ के 20 अब डबल हो जाए, ठीक है, 20,800 से उठ के 40,000 पे चला जाए, तो मतलब 100% चेंज आ गई ना। तो आपका प्रॉफिट देखें कितने परसेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100%। मतलब आपने 2 बिटकॉइन लगाए हैं, आप 4 बिटकॉइन अर्न कर सकते हो। ये सिंपल कैलकुलेशन है, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मतलब ऐसे करना नहीं है। लेकिन हमारा जो रिस्क टेकिंग क्या होती है, हमने लगाने हैं 6%, 7%, 8%, इस तरह। यार अगर आप 2x की लीवरेज को भी समझने में अंडरस्टैंड करो, या 5x, या मैक्सिमम न्यू बीज को हम 10%, मैं रिकमेंड करता हूँ ऑफ कोर्स कि आप जो है यहाँ पर देखो कि मैं फर्ज करो कि अपने टोटल फंड का 10% भी लगाता हूँ आइसोलेटेड आइसोलेटेड मोड के अंदर। ठीक है,
आइसोलेटेड मोड के अंदर मैं अपने टोटल फंड का 10% भी लगाता हूँ, 10% 4250 का क्या बनता है, इसका 10% निकाल लें, मेरा ख्याल है $425। लेकिन जब मैंने इसको 10x से ज़रब दी हुई है ना, तो वो ऑलमोस्ट मेरी 4250 की पोजीशन ओपन कर देगा। ठीक है, अगर ये मेरा बिटकॉइन 1% भी ऊपर जाता है तो मुझे 10% प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने 10x की लीवरेज लगाई हुई है। ये ऐसा ही है कि एक कॉइन को अगर आपने $1 पे बाय किया था, अगर वो स्पॉट में $2 का हो जाता है तो आपको $1 का प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपको उसी कॉइन ने 10x की लीवरेज पे बाय किया हुआ है, तो अगर वो ही कॉइन $1 बढ़ता है तो अब आपको $10 प्रॉफिट होगा। देखो, स्पॉट के अंदर सिर्फ $1 प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको $10 का प्रॉफिट होगा। मैं फी अभी इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन एक्सचेंज कहती है भाई क्या 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 चाहते क्या हो आप, क्या इतने ही अच्छे हो, मतलब वो अगर आपको इतना पैसा उधार दे रही है तो वो ये भी तो कहेगी ना, पुत्र पैसे लॉस कर दिता है या ट्रेड साढ़े नुकसान च गई, तो मैं जिन्ना उधार दिता है ओदी मैं एक वैल्यू रखांगा कि मैं लिक्विडेट भी कर सकता है। समझ आइए? तो बेसिकली असल फंडा जो है वो लिक्विडेशन मैनेज करने का होता है, कि आपने मेरे प्यारे भाई लिक्विडेशन कैसे मैनेज करनी होती है। असल में हमारे पास हमारे लोगों का सीन पार्टी होता है कि वो लिक्विडेशन नहीं मैनेज कर पाते। अभी जैसे मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाई है कि मैं जस्ट आपके साथ अपनी एक वीक की ट्रेडिंग शो करवा रहा हूँ, ठीक है। एक वीक की ट्रेडिंग शो करवाने के अंदर मैंने आपको अपना भी स्टॉप लॉस दिखाया है भाई। ये देखो, अगर मैंने 11 20 ये मेरी ट्रेडों के अंदर प्रॉफिट्स बन रहे हैं, लेकिन मैंने आपको स्टॉप लॉस भी नजर आएगा। ये देखें, $33 का प्रॉफिट भी है, 13 का भी है। यहाँ के अंदर मुझे पता है कि मेरा एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ हुआ था, तो वो शायद ऊपर गुजर गया, वो जब माइनस माइनस में नजर आया हुआ था। ठीक है, वो मेरा तकरीबन $60 का स्टॉप लॉस था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद स्टिल जो है रिस्क मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि हम लोग में प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं 53 BUSD। ये एक वीक की ट्रेडिंग है। ये देखें, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, स्टॉप लॉस मस्ट हैव स्टॉप लॉस हिट हुआ है BLZ की ट्रेड के अंदर। इस तरह आपको एक और भी स्टॉप लॉस में भी यहाँ पर मिले। सीन पार्टीज के आप ओवरऑल कितने प्रॉफिट में है ये देखें ना, ये स्टॉप लॉस है अभी शो हो रहा है, ये मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। लेकिन अगेन असल में असल चीज़ क्या है कि आप अगर वॉलेट्स में जाते हैं तो आपने ये देखना है कि ओवरऑल इस टाइम तक की प्रोग्रेस क्या रहती है। ठीक है, इस टाइम तक की प्रोग्रेस क्या रही है, ये चीज़ जो है देखने वाली होती है। ठीक है, अगर मैं देखूं कि अगर ये दो स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद भी क्या सीन गुजरा है, वो पता नहीं वो कहाँ से आता है यार। वो जब हम रियलाइज P&L वगैरह देखते हैं वो सारी शो हो जाती है। यहाँ से वो स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा होता है ना, यहाँ पर कि आपने टोटल इतने परसेंट बनाया है। तो वो चीज़ जो है आपको नज़र आनी चाहिए। जैसे शेयर माई, यहाँ पे तो ये एक दिन की उठा रहा है, लेकिन उस स्टॉप लॉस के बाद भी जो है आपको वो सारी चीज़ें जो हैं आनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्टॉप लॉस को अपना फ्रेंड बनाओ भाई, स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेक स्टॉप लॉस योर फ्रेंड। पूरा जंगल जलाने से बेहतर है भाई कुछ दरख्त जला के बाहर आ जाओ। ठीक है, सिग्नल बहुत मिलते हैं ब्रो, सब्र रखो बस। ठीक है, अच्छा मेरे भाई, आइसोलेटेड में और उसमें समझ आया। हाँ, अब मैं आपको बताता ये हूँ कि अगर आप जाते हो आइसोलेटेड के अंदर, ठीक है, आइसोलेटेड के अंदर आप गए, आइसोलेटेड का मतलब ये है कि अगर आपने $10 ही इन्वेस्ट किए थे, $10 ही आपने इन्वेस्ट किए थे, अगर आप लिक्विडेट होते हो तो भाई आपके $10 ही जाएंगे, पूरा का पूरा वॉलेट नहीं जाएगा। समझ आइए? अगर आप लिक्विडेट होते हो, जैसे कि ये 42,500 पड़े हुए हैं, ठीक है, आप जो बंदा भी डेमो ट्रेड कर रहा है या फ्यूचर ट्रेडिंग को टेस्ट करना चाहता है, आई विल रिकमेंड कि वो आइसोलेटेड मार्जिन के साथ जो है टेस्टिंग स्टार्ट करे। $10 $20 से देखे कि वो डबल कर पाता है या एटलीस्ट एक महीने के अंदर 30% का प्रॉफिट या 40% का प्रॉफिट अर्न कर पाता है अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का। इस तरह स्टेप बाय स्टेप चले। ठीक है, अगर लिक्विडेशन होती भी, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका वही इन्वेस्टेड फंड ही जाएगा, ना कि ये पूरा का पूरा वॉलेट उड़ेगा। ठीक है,
क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक मुझे बताएं। क्लियर हो गया? एज आई अंडरस्टैंड आपकी कोई भी ट्रेड नॉट ओपन मोर देन 5 to 10 मिनट्स, टेक प्रॉफिट एंड, हाँ जी ये मेरी स्ट्रेटजी है। बिल्कुल ऐसी है स्ट्रेटजी। और मैं जो कहते हैं ना कि काफ़ी सारा जब तो फरका फैला हुआ होता है, वाईएफआई की अपॉर्चुनिटीज मुझसे मिस हो गई। उसको मैंने शॉर्ट मारना था हैवी किस्म का, लेकिन वो नहीं मार सका। वो जब आपको एक्सट्रीम कंडीशंस मिल रही हो आरएसआई की, तो उसमें आपको पता है। अब जैसे लूना जैसा जो केस है वो एक्सेप्शनल केस है, उस पे तो ये पता चल गया ना कि इनके ऊपर वैसे ही जवाल आ गया लूना के ऊपर। उसको लॉन्ग करना बेहतर नहीं निचली आरएसआई से। ठीक है? तो ट्रेड ऐसी ही है कि आप अगर, मेरी फ्यूचर ट्रेडिंग की टेक्निक ऐसी है कि 5-10 मिनट मैक्सिमम, वरना 2-3 मिनट के अंदर जो है आप पैसे बना के बाहर आए। कॉल टाइगर ट्रेडिंग। सर लास्ट एंड मार्केट प्राइस बिल्कुल ठीक है जी। बाइनेंस के ऊपर डेमो ट्रेड कर सकते हैं, ना भी आपको करनी हो तो आप जो है, यार बाइनेंस के अंदर एक ऑप्शन है मॉक ट्रेडिंग का, मैं देख रहा था उसके अंदर जो है आप डेमो ट्रेड कर सकते हो। अब मुझे देखना पड़ेगा कि वो मॉक ट्रेडिंग किधर मिलेगा मुझे सेक्शन। ठीक है? मोबाइल पे तो वो ऑप्शन शो हो रहा होता है, यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे मॉक ट्रेडिंग के नाम पे जो है कहते हैं कि जी बाइनेंस आपको कुछ फंड वगैरह दे देता है, और आप जो है उसके ऊपर कर सकते हैं ट्रेड, मॉक ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है? लेकिन अगर आपने डेमो ट्रेड करनी है तो ये ट्रेडिंग व्यू का बहुत अच्छा पैनल है, ये वाला ट्रेडिंग पैनल। ठीक है? ट्रेडिंग पैनल के अंदर मेरी एक बहुत काफ़ी एक वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है पेपर ट्रेडिंग के नाम से। आप यहाँ पे कनेक्ट करें और आप बाकायदा जो है अपनी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है? पेपर स्टोन वाले भी ऑफर कर रहे हैं, एफएक्सीएम वाले भी ऑफर कर रहे हैं। रिकमेंडेड है न्यू बी के लिए कि आप जो है पेपर ट्रेडिंग पे अपना फोकस करें। ठीक है? आप जो है यहाँ पर फर्ज करें कि हम लोग जाते हैं कॉइन एम, ये उसने फ्यूचर पैनल विंडो खोला हुआ है, ये ब्रोकर पार्टनर है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का एक ऑप्शन आए, फर्ज करो कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन शो हो जाएगा मॉक ट्रेडिंग के नाम से। ठीक है? अगर वो मॉक ट्रेडिंग आपको मिल जाती है तो इट्स मीन कि वो जो है बाइनेंस की ही वो है डेमो ट्रेड। मार्जिन डेरिवेटिव्स, सही है। मोबाइल पे तो ऑप्शन शो हो रहा होता था, यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा। ब्रोकर, लर्न एंड अर्न, चैरिटी, डेक्स लैब्स। खैर यार इसमें वो मैं देख लेता हूँ, अभी आपके साथ लाइव सेशन खत्म करके बैठूंगा तो यहाँ पे मुझे फिर तब तो मिल ही जाना है। अभी नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। सही है? स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ, ट्रेड एंड, यहाँ पर इन्होंने एक सर्च बार ऑप्शन दिया होता था, अभी वो भी नहीं पता किधर गया हुआ है। खैर, खैर मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक का सेशन क्लियर हुआ है आपको? Yes, first go for a derivative and then put cursor on the profile icon where you can find the mock trading. First go to the derivative trading, then put cursor on the profile icon where you, thank you very much मेरे प्यारे भाई। आपने क्या बोला है जी? डेरिवेटिव, आपका एक दफ़ा कमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं। Then put cursor on derivative trading, then put cursor on the profile icon where you can find, किधर आ रहा है प्रोफाइल आइकॉन? ठीक है जी, लर्न हाउ यू टू प्रैक्टिस दिस बनाना, कोई पता नहीं चल रहा। चलो खैर यार, ये देखना है, ना पता चला तो वो मैं एक बंदे को कह दूंगा, वो आपको फाइनेंस के ऊपर जो है वो ट्रेड कैसे करते हैं, डेमो ट्रेड वो करने। अरे भाई पाई कॉइन से दूर रहे यार, पाई कॉइन, व्हाट इज पाई कॉइन? आई डोंट रिकमेंड पाई कॉइन। ठीक है? बीटीसी की डोमिनेंस का बच्चा बात कर रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। देखो भाई,
बीटीसी की डोमिनेंस डिक्रीज हुई है, ठीक है। डिक्रीज का मतलब ये है कि आपकी जो बीटीसी की डोमिनेंस है इस पॉइंट से 43.59 के प्राइस से जो है डाउन की है। ये मल्टीपल सिनेरियोज जो हैं हमने डिफरेंट डिफरेंट डिस्कस किए हुए हैं कि बीटीसी की डोमिनेंस अगर डिक्रीज कर रही है लेकिन बीटीसी भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इट्स मीन बीटीसी डोमिनेंस का मतलब ये है ना कि पैसा वाइप आउट हो रहा है, पैसा जो है वाइप आउट हो रहा है, पैसा जो है वाइप आउट हो रहा है, बिटकॉइन से भी निकल रहा है, बीटीसी डोमिनेंस से भी निकल रहा है, लेकिन आल्ट कॉइन्स में नहीं आ रहा। इट्स मीन लोग पूरी मार्केट से ही पैसा निकाल रहे हैं। एक दूसरा सिनेरियो ये होता है कि बीटीसी डोमिनेंस तो डिक्रीज कर रही है लेकिन बीटीसी आपका कंसोलिडेट कर रहा है एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, ठीक है। मतलब स्टेबल रह रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है। इस मीन के पैसा जो यहाँ से निकल के आपका आल्ट कॉइन्स में आ रहा है, आप देखा होगा फिर भी कुछ ना कुछ आल्ट कॉइन्स आपको परफॉर्मिंग करते हुए नजर आएंगे। आपको मार्केट के अंदर स्टिल जो है 24 घंटे के अंदर या ओवरऑल मार्केट के अंदर आपको 7 डे के अंदर एक ग्रीनरी नजर आई होगी। बीएनबी देखो 10% बढ़ा हुआ है, 23% डोज पॉइंट्स आप बढ़ गए हैं, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा ग्रीन पैनल नजर आएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइम वॉलेटिलिटी है कि बीटीसी से भी पैसा निकल रहा है, बीटीसी से भी निकल रहा है, पूरी मार्केट में नहीं आ रहा। तो इट्स मीन ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि भाई मार्केट से पैसा बाहर जा रहा है, तो बेशक बच के, मतलब वॉल्यूम नहीं है, ये मतलब है। वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब ये होता है वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये बिल्कुल हो सकता है स्टॉक्स में जाए, बॉन्ड्स में जाए, फॉरेक्स में जाए, शेयर्स में जाए, कमोडिटीज की ट्रेडिंग में जाए। क्या रिसेशन आने वाला है? यह रिसेशन, आपको पता है कि लोग जो है पैसा फियाट में बैठ रहे हैं, फियर होता है ना, फियर, फियर से बात हुई तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ये देखो बिटकॉइन, देखते हैं क्या चल रहा है। 12 पे है ये, पिछले दिनों में 7 पे था जब ये बिटकॉइन 18,000 पे आया था एक दफा, 7-6 पे था। और वारन बफेट कहता है कि $5 तो थल्ले बिट ये जाए ना, सॉरी 5 से नीचे जाए तो भाई उठाओ, चीजें उठाओ, बाय द फियर सेल द ग्रीड। जब आपकी ये ग्रीड आ जाएगी, वो इतना कूल काम इन्वेस्टर है, आई एम रियली मच इंस्पायर कि वो जो है यही जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा ना, कहता है आप सारा मेरा स्टॉक इन लोगों को बेच दो जो लालची होके आ गए हैं, समझ रहे हैं। मार्केट अपडेट को जाते जाते डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। आप अगर हमारे पास बीटीसी का ये 2 आवर का चार्ट है, आपको बुलिंजर बैंड भी यहाँ पर एक अच्छी खासी इंडिकेशन दे रही है कि खुदा दा खौफ है, उसी भी थोड़ा खौफ कर लो। ये देखो यहाँ पर जो है ट्रेंड रिवर्स हो गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो डंपिंग आई है इस पॉइंट पे, ये ट्रेंड रिवर्सल की एक इंडिकेशन है और यहाँ पर जो है कंफर्मेशन हो जाएगी। थोड़ी सी हमें वेट करना पड़ेगा, लॉन्ग शॉर्ट हैवी किस्म की लेवरेज से अवॉइड करें। कि ये ट्रेंड रिवर्सल जो है यहाँ पर हुई हुई है, इंडिकेशन यही दे रहा है कि यहाँ पर देखो ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद अ, ये एक आपको नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने ये देखना है कि लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का जोन क्या है। अगर आप क्लियरली पिक्चर देखें तो हमारे पास जो असल में डिमांड जोन प्रिंट हो रही है वो इस लेवल के ऊपर हो रही है। 2 लेवल्स हैं, पहला लेवल है हमारे पास ये, ठीक है। या इसको मैंने क्यों हाईलाइट किया, 20,200 का लेवल बड़ा वीक सा लेवल है कि मोस्टली आपको पीटीसी यहाँ से जो है पंप होता हुआ नजर आया है, ठीक है। ये एक अच्छी डिमांड है यहाँ पे। फाइनल डिमांड जोन हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 19,700 के ऊपर, से भी ऊपर करो ये, ठीक है, 19,800 के ऊपर। तो यहाँ पर जो है आपको एक्सचेंजेस के ऊपर काफ़ी ऑर्डर्स नज़र आए होंगे। ये तो सप्लाई, आप डिमांड क्लियर हो गई, सप्लाई जज करना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक्सपोनेंशियल रिबन जो होती हैं ये भी इटसेल्फ एक बड़ी हैवी सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको आइडिया दे रही होती हैं। अब देखो कि यहाँ पर देखें, ये विक आपको नज़र आई, ये विक आपको नज़र आई, फिर ये एक विक फाइनल बनती नज़र आई। तो 20,900 या 21,000 का एक लेवल, और दूसरा लेवल है
ये वाला 21,400 मैक्सिमम जो है हमारी सप्लाई ये है। मैं इस बुलशिट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि हम जो दोनों लेवल्स प्रिंट करते हैं, भाई पैसे दोनों लेवल्स के अंदर ही बनते हैं। क्या बात करते हैं, पैसे जो है दोनों लेवल्स के अंदर ही बनते हैं। कैसे? अगर आप डिमांड जोन में आ रहे हो तो भाई आपको पता होना चाहिए मेरा रिस्क जो है वो इस लेवल से थोड़ी मेरी बैटरी थोड़ी लो गई तो अच्छा, मेरा जो रिस्क लेवल है वो भाई इसके बिलो है। मेरी अफोर्डेशन जो है रिस्क की वो इससे नीचे है। ठीक है। और आप शॉर्ट, अगर आप सप्लाई जोन के ऊपर हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा रिस्क जो है इसके ऊपर है। लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग से ही वही पैसे बनते हैं। आजकल की जिस तरह की मार्केट चल रही है, अग्रेसिव मार्केट है, वही बंदा पैसे बना रहा है जिसको लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग आती है। और सबसे बड़े प्रीचर मैं ही रहा हूँ आपको लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग सिखाने के अंदर। आपको इतनी टेक्निक्स बता दी हैं, मैकडी से पैसा कैसे बनता है, आरएसआई से कैसे बनता है, 4EMA से कैसे बनता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिबन से पैसा कैसे बनता है, फ्री विलियम से पैसा कैसे बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई से पैसा कैसे बनता है। भाई कितनी आपसे टेक्निक्स डिस्कस कर दी गई हैं। तो इट्स अ बुलशिट कि आप दो लेवल्स को डिस्कस ना करोगे तो भाई रिस्क कैसे मैनेज करोगे अगर आप दो लेवल्स नहीं डिस्कस करोगे। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है। तो आई होप सो कि आज का सेशन जो है आपको मजा आया होगा, क्लियर हो गया होगा। बीटीसी अपडेट के बाद जो है हम लोग आपसे अलविदाई 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 क्या कहते हैं, ये बता दें, बाय करें या सेल, लेक्चर ना दें। यूनस खान तू मेरा भाई छुट्टी कर। मैं तू तूने पैसे जाया करने हैं ना, शॉर्ट कर दे। चल शाबाश। पैसे जाया करने का तुझे शौक है, तू मेरा भाई यहाँ से छुट्टी कर। ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो होपफुली ऑल ऑफ यू आर डार्क वेब कॉन्टेस्ट। मेरा कोई सी डार्क वेब कॉन्टेस्ट में कोई पार्टिसिपेशन का वो नहीं है और ना ही कुछ चक्कर है इस तरह का। तो फिलहाल मैं इस चीज़ से दूर हूँ। ठीक है। भाई डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक लिंक की इनविटेशन होती है। ठीक है। हर एरा गैरा बंदा ने, मैंने जेनेसिस के अंदर काम किया हुआ है, जेनेसिस के ऊपर काम किया हुआ है। कल के बच्चे आके कह रहे हैं डार्क वेब डार्क वेब, पता नहीं क्या हो गया आप सबको। खैर, स्टे ब्लेस भाई। चलते हैं, चलता हूँ मैं भी, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर, और हेड मोड के ऊपर जो है कल जो है बात कर लेंगे। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।